नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। क्या मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है? क्या बाजार क्रैश होने वाला है? क्या मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है? क्या इकोनॉमी जो है वो डाउन साइड में जाने वाली है? बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होगी इस समय, और बहुत सारी बातें जो है आगे चलकर भी आएगी दोस्तों। बहुत सारी बातें आगे चलकर इसलिए आएगी कि अब आपको साउंड सुनाई देंगे। कौन से साउंड? कि मार्केट क्रैश करने वाला है, बाजार में एक बड़ी गिरावट होने वाली है, मंदी की आशंका है, ट्रम्प के टैरिफ से बाजार में बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, इनके जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। और आज के दिन बाजार में जो गिरावट हुई है उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में गिरावट हुई क्यों है, कितनी हो सकती है, इंडेक्स क्या कह रहे हैं दोस्तों, और चार्ट क्या कह रहा है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और बात शुरुआत जो करनी है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर वो करते हैं हम निफ्टी के साथ। आज निफ्टी में एक और कैंडल बन गया दोस्तों। बाजार ने बहुत देर तक रिकवरी करने की कोशिश भी की, मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की। आप इस कैंडल को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट मॉर्निंग में गिरा, उसके बाद अप मूवमेंट में आया और फिर प्रेशर अप में आ गया। दोस्तों मैंने आज सुबह ही अपने माय सुपर फैन ग्रुप के ऊपर आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट में आज भी प्रेशर रहेगा। जो लोग नहीं जुड़े वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उन्हें माय सुपर फैन ग्रुप का लिंक मिल जाए। तो मॉर्निंग में ही जब मैंने आपको मैसेज किया था दोस्तों कि आज मार्केट में प्रेशर रहेगा और खास करके हमें निफ्टी के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा, और वही होते हुए देखने को मिला। मगर निफ्टी के साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह प्रेशर था दोस्तों। और निफ्टी अब फिर से डाउन ट्रेंड की तरफ क्या आ सकता है? क्या हम डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं, या अभी भी जो बुलिश पैटर्न जो बना हुआ है दोस्तों निफ्टी उस पर काम करेगा? तो चलिए मैं बाद में आऊंगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पहले कुछ चीजों को, आंकड़ों को देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले, और दो खबरों को भी हम देखेंगे कि बाजार में गिरावट के कारण क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें आज दिन भर में, तो कहीं भी किसी भी इंडेक्स में कोई बड़ी खरीदारी हमें देखने को नहीं मिली। निफ्टी के अंदर 34 कंपनियां रेड में बंद हुई है, वहीं निफ्टी 500 में 273 कंपनियां रेड में बंद हुई है, वहीं सेंसेक्स के अंदर 24 कंपनियां रेड में बंद हुई है। मतलब ग्रीन का आंकड़ा बहुत छोटा है। निफ्टी को देखें तो 15 कंपनियां, सेंसेक्स को देखें तो 5, और निफ्टी 500 को देखें तो 124। मतलब हर जगह बिकवाली, बड़ी बिकवाली। कुछ कंपनियां जो है ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुई दोस्तों, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प और हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट। मगर बड़ी गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक 7.5% गिर गया दोस्तों। क्या ये गिरावट बैंकिंग की वजह से आई? क्या इस समय बजाज जैसी कंपनी दोस्तों आज 3.5% डाउन थी, क्या ये मार्केट को नीचे खींचने का काम कर रही है? और गिरावट आई है तो क्यों आई है, तो उसको भी समझेंगे। मगर उससे पहले आप देखिए, ऑटो गिरावट के साथ बंद, एनर्जी गिरावट के साथ बंद, एफएमसीजी गिरावट के साथ बंद, और मीडिया ने तो लंका ही डाल दी दोस्तों। मतलब कहीं पर भी आप देखिए रेड कलर ही ज्यादा आपको भरा हुआ दिखेगा। हर जगह आपकी ड्राइंग के अंदर रेड कलर है, ग्रीन कलर बहुत कम है। और अगर आप सेंसेक्स को देखें तो आज करीब करीब 572 पॉइंट नीचे, निफ्टी 50 150 पॉइंट नीचे, और स्मॉल कैप 700 पॉइंट नीचे, मिड कैप 333 पॉइंट नीचे दोस्तों। ये चीख चीख के चिल्ला रहे हैं दोस्तों कि हमें और नीचे जाना है। कितना जाएंगे वो चार्ट पर मैं आऊंगा तब बात करूंगा। मगर अमेरिका का मार्केट खराब नहीं है दोस्तों। आज यूएस का मार्केट देखिए, फ्यूचर्स रेड में नहीं है, ग्रीन में है। हालांकि इतनी बड़ी कोई तेजी नहीं है यहां पर, मगर हाँ मैं ये कह सकता हूं कि यहां से प्रेशर नहीं आया। इन्होंने प्रेशर का काम नहीं किया, ये दूसरी तरीके से प्रेशर का काम कर रहे हैं। एफआईआईस को देखते हैं दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन आपने देखा बड़ी बिकवाली एफआईआईस ने की। क्या आज का आंकड़ा भी बड़ा आ सकता है? जिस प्रकार से मार्केट रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, मुझे लगता है आ सकता है, या हम कहीं ना कहीं यहां पर भी इस बिकवाली पर भी जा सकते हैं। मगर इन सब के बीच में ये बिकवाली हो क्यों रही? आपको पता है, एक खबर आई दोस्तों टीसीएस की, 12,000 एम्प्लॉय को टीसीएस जो निकालने वाला है। मतलब 2% की वर्कफोर्स के आसपास कट कर रहा है टीसीएस इस साल। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया है, पहले भी करती है टीसीएस, मगर अभी इस समय जब हम ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम सब ग्रो कर रहे हैं, पॉलिटिकली आप रोज भाषण लंबे लंबे सुनते होंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है, देश बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बीच में अगर ऐसी खबर आती है तो वो बाजार के लिए नेगेटिव होती है, और वो सरकार के लिए भी नेगेटिव होती है। पहले ही संसद में घेर रखा है सरकार को,
फिर बिहार में भी बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार को घेर रखा है। और इस बार की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, ये वो गवर्नमेंट नहीं है जो पिछले 10 सालों में आपने देखी है। इस बार मजबूत विपक्ष के सामने गवर्नमेंट जो है वो वैसा काम नहीं कर पा रही जो पिछले 10 सालों में उसने किया है। अब मैं प्लस माइनस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं प्लस माइनस बोलूंगा तो शायद बहुत सारे कमेंट आने लगेंगे दोस्तों, इसलिए मैं उन चीजों को, मगर एक चीज याद रखना, जो भी सत्ता में बैठा हो, आज कांग्रेस नहीं है बीजेपी है, तो बीजेपी से आपको सवाल पूछने चाहिए। अगर कांग्रेस थी तो कांग्रेस के समय में कांग्रेस के सवाल पूछने चाहिए थे, क्योंकि सवाल पूछना आपका अधिकार है और इसको छोड़िए मत। आपको याद होगा ना, अन्ना हजारे आंदोलन, कितने सवाल पूछे गए थे, मगर फिर जब कांग्रेस चली गई दोस्तों, उसने जो गलत काम किए उसकी वजह से उसे जाना पड़ा, चाहे वो घोटाले ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मगर आज जब दूसरी पार्टी है तो उससे भी सवाल पूछने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं पॉलिटिक्स की बात, सवाल पूछना बस इतना ही हमारा काम है, बाकी आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद एक और जो है न्यूज है, ये है दोस्तों अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर। देखिए क्या कह रहा है कि आप सोच नहीं सकते, स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ है ना, क्या ये इग्नोर कर रहा है ट्रंप के टैरिफ को, या इसका मतलब यह है कि क्या और बड़ी गिरावट हो सकती है अगर हम ट्रंप के टैरिफ को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब इंडिया क्या डील के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी वजह से हो सकता है आगे चलकर डील अगर ना हुई तो बाजार में बड़ा क्रैश आ सकता है। जानकार यही कह रहे हैं दोस्तों, जानकार कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेड डील सही से नहीं होती है तो इसका असर बाजार पर बहुत बुरा भी पड़ सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम चार्ट के ऊपर। देखिए अभी तक जो ट्रेंड था वो हायर हाई का था, पहले लोअर लो था, अब हायर हाई बन गया। ठीक है, हायर हाई के ट्रेंड में क्या हम लोअर लो में जाने वाले हैं? नहीं, अब भी नहीं दोस्तों, अभी हम लोअर लो में जाने वाले नहीं है। अब लोअर लो कैसे पता चलेगा कि निफ्टी लोअर लो तोड़ने वाला है? तो आपको मैं बता दूं दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल। जी हाँ, एक लेवल जिसके पास आज निफ्टी आके खड़ा हो चुका है और दूसरा लेवल जो ये वाला है 24,300। देखिए 24,300 के नीचे जाने के बाद निफ्टी लगातार अगर क्लोजिंग देने लगता है तो दोस्तों हम फिर से अप ट्रेंड को खो सकते हैं और हो सकता है हम 24,300 के पास जाके बाउंस बैक कर जाए। मतलब यहां से करीब करीब मान के चलिए आप 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट अभी भी निफ्टी में बाकी है, अभी भी निफ्टी में बाकी है। हो सकता है हम 24,300 की तरफ जाएं और उसके बाद वापस रिवर्स मारे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या 24,300 के बाद सडनली फॉल आ जाएगा? सडनली नहीं आएगा दोस्तों, हो सकता है हम 4 से 5 दिन उसके नीचे क्लोजिंग दे। जैसे ही आपको 3 से 4 कैंडल नीचे बनना स्टार्ट हो, आपको दिखे चार्ट के ऊपर कि ये नीचे कैंडल बन रही है, तो समझ जाइएगा कि ट्रेंड अब बेरिश फिर से हो चुका है और फिर से हम एक नीचे का लो देखने के लिए तैयार है। अब वो कितना नीचे होगा, मैंने एक सपोर्ट ले रखा है दोस्तों, वो 23,700 का हो सकता है, क्योंकि 24,300 के बाद कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। 24,300 के बाद सीधा 23,700 का ही सपोर्ट अब निफ्टी पे नजर आ रहा है। तो 24,300 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, जिसको मुझे लगता है निफ्टी सस्टेन करना चाहिए अगर पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है तो। आज बड़ी गिरावट हुई दोस्तों और हर जगह बिकवाली हमें देखने को मिली, मगर अभी भी मैं ये कहूंगा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। डाउन ट्रेंड की देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब निफ्टी को अप ट्रेंड स्टार्ट करना था तो निफ्टी ने क्या किया, देखिए इस मूवमेंट पे आके निफ्टी ने एक बहुत बड़ा झटका दिया और फिर निफ्टी ऊपर गया। तो कई बार जब ऊपर जाना होता है तो यहां पर डाउन ट्रेंड जैसा हमें लगता है फिर मार्केट घूम जाता है। मगर इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है दोस्तों इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील। अगर ये ट्रेड डील समय पर नहीं होती है तो फिर चार्ट पर कुछ बनेगा नहीं दोस्तों, फिर सेंटिमेंटली मार्केट रिएक्शन देगा। अब सेंटिमेंटली रिएक्शन क्या होता है, फिर चार्ट पर बड़े बड़े सपोर्ट टूटते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि न्यूज के ऊपर जब मार्केट रिएक्ट करता है तो चार्ट वहां पर काम करता ही नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत, आपसे हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।